का पवित्र महीना, हर हर महादेव की जय जयकार, बम बम भोले का शंखनाद, जय भोले की गूंज। ऐसे शिवमय भक्तों के मेला, ऐसे भक्तिमय वातावरण के बीच में हम खड़े हैं। बदायूं शहर की सुप्रसिद्ध कॉलोनी श्री राम नगर कॉलोनी के बीच में हमारे मध्य है भारतीय जन कल्याण मिशन धर्मार्थ ट्रस्ट के संस्थापक आचार्य मुमुक्ष कृष्ण शास्त्री जी, जो हमारे तमाम धार्मिक जो ग्रंथ हैं उनके महाविद्वान हैं, जिन्होंने भारतीय जन कल्याण मिशन धर्मार्थ ट्रस्ट की स्थापना करके निर्बल कन्याओं की विवाह हेतु, गरीब बेसहारा बच्चों की शिक्षा हेतु और गौ संरक्षण हेतु एक संकल्प लिया है। दूसरा संकल्प जिनका है, जो हमारे समाज में सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक प्रदूषण फैला हुआ है, उसको दूर करने के लिए आप व्यास गद्दी से और तमाम धार्मिक कथाओं से जो प्रवचन करते हैं, उनके बीच में जाकर के भक्तों के अंदर एक सनातनी अलख जगाने का काम करते हैं। आइए हम दर्शकों के बीच में इन तमाम प्रश्नों को लेकर के हम बात करना चाहते हैं अपने आचार्य जी से, क्योंकि हमारे दर्शकों के मन में तमाम प्रश्न गूंज रहे हैं कि आजकल भक्ति का माहौल दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारी वैदिक परंपरा के अनुसार एक धार्मिक पद्धति होती है, एक वैदिक पद्धति होती है। धार्मिक अनुष्ठान कराने के लिए उसका नियम होता है, संविधान होता है। क्या ये सभी भक्तगण उस पद्धति के अनुसार कार्य करने के लिए तत्पर हैं या बिना पद्धति को जाने कार्य कर रहे हैं? इसका प्रतिफल, इसका परिणाम उन भक्तों के लिए कितना मिल रहा है? ये तमाम भक्त हमारे बीच में जो मौजूद हैं, हम दर्शकों को सीधे सीधे जोड़ना चाहते हैं अपने आचार्य जी से और परिचय कराना चाहते हैं तमाम सुलगते प्रश्नों के लिए कि इनका जवाब क्या होगा और इन भक्तों के मन में ये जो धारणाएं चल रही हैं उसका निदान का क्या होगा। इन सब चीजों को लेकर के हम महाराज जी से बात करना चाहते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो ये है कि जो हमारे सावन के महीने में शिव भक्त गंगा जल लेकर के आ रहे हैं, कांवड़ में जाकर के शिवालय में भगवान शंकर का जलाभिषेक कर रहे हैं। इन जलाभिषेक करने के लिए और ऊपर से इंद्र भगवान की जो कृपा है, जल वर्षण भी हो रहा है। इसके बाद भी ये पवित्र महीना सावन का ही महत्वपूर्ण क्यों है, इस पर हम चर्चा करते हैं आदरणीय महाराज जी से। और आपसे निवेदन है महाराज जी, भक्तों के लिए आप संतुष्ट करें इस प्रश्न का उत्तर देकर के। ओम नमो नारायण। भगवान शिव को सावन का महीना अति प्रिय है और इसका कारण है कि जब समुद्र मंथन किया गया और समुद्र मंथन से जब हलाहल विष निकला तो देवताओं ने जाकर के भगवान के पास गए। नारायण ने कहा कि अब इसका समाधान तो हम त्रिगुणात्मक जो शक्तियां हैं उनसे ही कोई समाधान निकल सके। तीनों ने विचार किया तो अंत में भगवान शिव को प्रसन्न किया गया। भगवान शिव प्रसन्न भी हुए और उन्होंने जगत की रक्षा के लिए, सृष्टि की रक्षा के लिए उन्होंने संकल्प लिया और संकल्प लेकर के उस हलाहल विष का पान कर लिया, कंठ में अपने रोक लिया। लेकिन जब वो हलाहल विष निकला था तो सारी सृष्टि भयावह हो गई। जीव जंतु चर अचर समस्त सृष्टि में हाहाकार मच गया। जलचर जो जीव थे वो भी निष्प्राण होने लगे। प्रकृति में भी बड़ा ताप फैल गया और पृथ्वी पर भी ताप हो गया। पृथ्वी भी ताप के कारण जलने लगी, उसमें दरारें पड़ने लगी। हरियाली जो थी वातावरण में, सृष्टि में, वो सब सूखने लगी और सब तमाम तरह से व्याकुल हो गए। प्राणी एक दूसरे से बड़ा भयाकुल होकर के विनती करने लगे। भगवान अब त्राहे त्राहे करने लगे, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। और भगवान शंकर ने जब उस हलाहल विष का पान किया तो अपने कंठ में रोक लिया और कंठ में धारण करने के बाद कंठ नीला पड़ गया। भगवान का नाम नीलकंठ हुआ। लेकिन उनके शरीर का भी ताप बढ़ने लगा। तो हलाहल विष था, उसकी गर्मी से शरीर में ताप बढ़ने लगा भगवान भोलेनाथ के। तो देवताओं ने क्या किया कि देवताओं ने वृष्टि करनी, मतलब आकाशीय वृष्टि प्रारंभ कर दी, जल वर्षा प्रारंभ कर दी, जल वृष्टि प्रारंभ कर दी। और जब जल वृष्टि प्रारंभ हुई तो महाराज शंकर जी के शरीर पर वो जल पड़ने लगा और जब जल पड़ा तो उनके शरीर का ताप कुछ कम हुआ। उन्हें आनंदानुभूति होने लगी उस ताप को कम होने से। सारी सृष्टि पे भी जल बरसने लगा, हरियाली हरियाली फैल गई चारों ओर और बड़ा आनंद होने लगा। और फिर पृथ्वी भी आनंदित हो गई, जल से आप्लावित हो गई और समस्त चराचर जीव जो निष्प्राण हो चुके थे उन सब में प्राण आ गए। आनंद हो गया चारों ओर।
तो महाराज फिर क्या होता है कि तब भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, क्योंकि उनके शरीर का जो ताप है वो कम हुआ और वो प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के उन्होंने देवताओं पर बड़ा आनंद हुआ, देवताओं को ये वरदान दिया कि देवताओं, जब जब अब इस महा में ताप बढ़ा करेगा, पृथ्वी पर ताप होगा और मुझ पर कोई जल चढ़ाएगा ऐसे ताप के समय, तो मैं उस पर अतिशय प्रसन्न हो जाऊंगा और उसके मनोकामनाओं की उसी प्रकार को सिद्ध करूंगा, उनको मनोकामनाओं मनवांछित फल उनको उसी प्रकार दूंगा, उसी प्रकार अपनी कृपा का परिवर्षण करूंगा जैसे तुमने मुझ पर जल का परिवर्षण किया है। देवताओं ने भी प्रसन्न होकर के कहा, प्रभु भक्त तो आप पर जल चढ़ाएंगे तो चढ़ाएंगे, लेकिन हम भी हर वर्ष आप पर जलावृष्टि किया करेंगे। तो इस माह में प्रतिवर्ष देवता भी जल वृष्टि करते हैं और भगवान भोलेनाथ पर जो लोग जल चढ़ाते हैं जाकर के, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और जो निष्काम भाव से जल चढ़ाते हैं उनका कल्याण हो जाता है, क्योंकि शिव कहते हैं कल्याण, शिव नाम है कल्याण का, तो शिव मानी कल्याण, वो कल्याण को प्राप्त करते हैं, उनका कल्याण हो जाता है और वो परम पद के अधिकारी हो जाते हैं। तो ये भाव है। महाराज जी, इस कावड़ को लेकर के दो रूप निकल करके आते हैं, एक है आध्यात्मिक रूप और एक है आधुनिक रूप। आध्यात्मिक रूप पर आपने अभी विस्तार से चर्चा की, लेकिन आधुनिक जो रूप हम देख रहे हैं कावड़ यात्रा में, क्या कावड़ यात्रा का यही वास्तविक रूप है क्या? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कावड़ का सीधा सही अर्थ यही है, वास्तविक आध्यात्मिक और धर्मशास्त्रों के अनुसार जो है, कि सर्वप्रथम कावड़ क्या है हमको ये समझना चाहिए। मूल बात ये है कि पवित्र तीर्थों का जल ला करके शिवलिंग पर जलार्चन किया जाता है, जलाभिषेक किया जाता है, चढ़ाया जाता है जल। और वो जल कैसे लाना चाहिए, किस पद्धति से लाना चाहिए, उस पद्धति का नाम है कावड़। तो सबसे पहले मुख्य बात यह है कि बांस के डंडे का पूजन किया जाता है। क्यों? क्योंकि बांस में भगवान रुद्र, भगवान शिव समाहित है। इसीलिए हिंदू धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि हिंदुओं को बांस जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें भगवान रुद्र का समावेश है। और फिर उसके बाद में उसका पूजन करके, उसको उस डंडी को पूजित करके, फिर उसको सजा धजा करके, फिर उसमें 2 घट भरे जाते हैं वहां उस तीर्थ के पवित्र जल से। 2 घट, एक घट का नाम होता है ब्रह्म घट और एक घट का नाम होता है विष्णु घट। ब्रह्म घट और विष्णु घट दोनों को भरा जाता है। अब मैं नहीं जानता, आज तो फैशन चल पड़ा है कावड़ उठाने का, लेकिन मैं नहीं जानता कि इस पद्धति को कितने लोग जानते हैं। ब्रह्म घट और विष्णु घट दोनों घटों का पूजन करके उसको उस डंडी से बांध दिया जाता है। अब डंडी का अर्थ क्या हो गया? तो डंडी पर बांधने पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों शक्तियां वहां विराजित हो गई। और फिर उसको कंधे पर उठाया जाता है, उसको कावड़िया लेकर के चलता है। सबसे पहला प्रथम नियम तो यह है कि जब उसको लेकर के चले तो पहले तो सात्विक परिधान होना चाहिए। नीचे लांग वाली धोती हो, उपवस्त्र सिला हुआ नहीं हो, ऐसा पहने। ठीक है। पैरों में पादुकाएं जो पहने वो या तो नंगे पैर चले, सामर्थ्य नहीं है तो लकड़ी की पादुका पहने, और वो भी पहन के नहीं चल सकते हैं, अभ्यास नहीं है, तो कपड़े के आजकल पादुकाएं आ रही है उनको धारण कर ले, जिससे पैर जले नहीं, पैरों में कोई किसी तरह का कष्ट ना हो, तो वो ऐसा लेकर के पहने। दूसरी चीज क्या है, कावड़ को कभी पृथ्वी पर नहीं रखा जाता। चलते चलते हम लोग पृथ्वी पर रख देते हैं कावड़, नहीं, क्योंकि अब उसमें व्यक्ति क्या है अपने अनुसार जो है कुछ नियम बना लेता है। एक कहते ठड़ेसुरी जो कावड़ होती है उसको नहीं रखना चाहिए, एक बैठी कावड़ होती है उसको रख लेना चाहिए, कुछ नहीं होता है। कावड़ पर तीनों दिव्य शक्तियां विराजमान है। उनको पहली बात तो जो विष्णु घट और ब्रह्म घट है उनको कमर से नीचे नहीं होना चाहिए, और उन घटों को इतना भर के चले जो कंधे पर उठा करके चल सके और वो कमर से नीचे ना आवे, ऐसे घट भरने चाहिए। फिर पृथ्वी पर, क्योंकि पृथ्वी पर हर जगह रख दें, कौन सी पृथ्वी शुद्ध है नहीं है ये किसको पता,
तो इसलिए उसे कंधे पर ही रख करके चलना चाहिए, ये नियम है। और क्या करना चाहिए? और चलते समय महाराज आगे कहीं भी मुख को शुद्ध रखना चाहिए, जहां तक भोजन नहीं करना चाहिए। वैसे तो ये भी लिखा है धर्मशास्त्रों के अनुसार कि अगर स्वपाकी हो तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, पृथ्वी पर कावड़ न रखें, भोजन करें उस समय पर या तो किसी वस्त्र के सहारे वृक्ष पर बांध लें उसके लिए, या फिर अपने ही जैसे पवित्र किसी व्यक्ति को साथ लेकर के चले, उसको वो कावड़ पकड़ा दे। इतनी देर आपको फलाहार करना है, भोजन करना है। फिर भोजन भी कैसा करना है ये भी लिखा है, छौंका हुआ भोजन, जिसमें छौंक लगा हो, जिसमें तड़का लगा हो, ऐसे भोजन का निषेध कहा गया है। ये भी कहा गया है जो कावड़िया कावड़ उठा रहा है उसके घर में भी छौंक नहीं लगना चाहिए। आप समझ लीजिए, वहां भी छौंकन का बिल्कुल निषेध किया गया है। जब तक कावड़ लेकर के और भगवान पर जलाभिषेक कर दे और घर वापस आ जाए तब तक छौंक नहीं लगना चाहिए, समझिए। उसके बाद क्या है? उसके बाद ये है कि अपने आप बनाओ, होटल का भोजन न करे। भंडारे में तो सब छौंका लगा हुआ सब भोजन होता है, तो उसके भोजन से भी बचना चाहिए। जहां तक हो सके फलों का सेवन करे, या फिर स्वयं बिना छौंका हुआ भोजन बना करके, उबला हुआ भोजन बना करके उसका सेवन करना चाहिए, यही नियम है। और क्रोध पर नियंत्रण होना चाहिए। लिखा है कि घर में भी ये उनके ये नियम होता है कि घर में भी पत्नी को बच्चों को ये कह के आना चाहिए कि जब तक हम कावड़ यात्रा में हैं तब तक किसी चांडाल को, किसी कुत्ते को भी डंडे मत मारना। अच्छा, और न स्वयं भी डंडा मारना चाहिए, न कुत्ते को, न किसी चांडाल को, किसी भी तरह से हर बैर भाव से, द्वेष भावना से दूर रहना चाहिए। किसी भी अपवित्र वस्तु का स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर लघु शंका करनी है तो उसी पवित्र व्यक्ति को पकड़ाए या उसी प्रकार पेड़ पर टांग दे, और टांगने के बाद में लघु शंका करे। लघु शंका करने के बाद में मिट्टी से हाथों को और लिंग को प्रक्षालन करे, फिर जल से प्रक्षालन करे, स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके फिर पुनः उस कावड़ को स्पर्श करना चाहिए, उठाना चाहिए, ये नियम है। और जब चले रास्ते में तो कोई अनर्गल वार्तालाप ना हो, किसी तरह की कोई अनर्गल ध्वनि ना हो, केवल ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब इसमें भी बात है, ओम जपने का सबको अधिकार नहीं है, हाँ, प्रणव जपने का सबको अधिकार नहीं है। तो वो लोग क्या करें? केवल नमः शिवाय का जाप करें, अच्छा, केवल नमः शिवाय का। ओम, अब लोग कहेंगे हम ओम क्यों नहीं जप सकते, हमें अधिकार नहीं, इस बात का तो अनर्गल प्रलाप करने लगते हैं। तो हठ धर्मिता नहीं होनी चाहिए। अच्छा, हठ धर्मिता करने से क्या होगा? जितना पुण्य नहीं करोगे उतना पाप हो जाएगा। जिन शास्त्रों के बताए हुए रास्ते पर आप चल रहे हैं उन शास्त्रों को तो मानना है, पर शास्त्रों में जो लिखा है उसको मानने में हम हट कर जाते हैं, उनको मानने में हम तरह तरह के अनर्गल प्रलाप करते हैं, तरह तरह के कुतर्क में पड़ जाते हैं, उसका हमें कोई लाभ नहीं मिलता। तो सीधी सीधी बात हम यही कहेंगे, जिसको मानना है वो माने, न मानना है नहीं माने। ओम जपने का सबको अधिकार नहीं है, इसलिए ओम नमः शिवाय सब न बोले। ओम नमः शिवाय केवल और केवल ब्राह्मण को, ओम नमः शिवाय बोलने का केवल यज्ञोपवीति को अधिकार है, स्त्रियों को भी ओम जपने का अधिकार नहीं है। इसलिए केवल नमः शिवाय का महाराज निरंतर 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 जप करते हुए चलें, और ऐसा करने से देखें कितना लाभ प्राप्त होगा। यही भाव कावड़ का है, और ये स्वरूप कावड़ का है। कावड़ उठाने का यही स्वरूप है, भगवान को जलाभिषेक करने का इस माह में यही स्वरूप है, कोई दूसरा स्वरूप नहीं है। अब लोगों ने जो स्वरूप बना लिया, बड़े बड़े डीजे ये सब करना, ये कोई कावड़ से इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई भाव नहीं है। ये सब कावड़ जो है, ये सब कावड़ के जो है अपने आप को प्रस्तुत करने का, अपनी नेतागिरी दिखाने का या अपना ढंग दिखाने का ये एक प्रोपोगंडा है और कुछ नहीं इसके सिवा। बाकी नियम जो मैंने बताए उसी प्रकार नियमों का पालन करते हुए ही कावड़ को उठाना चाहिए, और यही कावड़ का सच्चा स्वरूप है। धर्मशास्त्रों के अनुसार बताए हुआ प्रमाणिक स्वरूप यही है। महाराज जी, ये तमाम दर्शक जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, इनके मन में एक प्रश्न और है। ये जो सावन की पूर्णिमा है, इस सावन की पूर्णिमा का क्या महत्व है
और दूसरा ये है कि ये जो कांवड़ का मेला है, कांवड़ यात्रा है या कांवड़ द्वारा ये भगवान शिव का जलाभिषेक है, इसके लिए केवल सावन का महीना ही पवित्र है या कोई और दूसरा महीना भी है, दूसरे समय भी है? इस विषय पर ये दर्शक हमको जानना चाह रहे हैं, आप उनके मार्गदर्शन करें। देखिए, भगवान के बनाए हुए सब महीने सब पवित्र हैं, परंतु श्रावण के महीने का एक विशेष महत्व इसलिए है कि सावन के महीने में जगत जननी माता पार्वती ने महाराज व्रत किए थे। फिर सावन का महीना इसलिए भी प्रिय है कि उनके लिए मनोवांछित फल की भी प्राप्ति हुई थी, और सावन का महीना इसलिए भी अच्छा है, इसलिए भी जलार्चन करना चाहिए कि मैंने आपको बताया भगवान शिव को संतोष भी प्राप्त होता है। उसमें रात है श्रावण पूर्णिमा की, तो इसको श्रावणी भी कहा गया है। ये विशेष है कि श्रावणी इसलिए कहा गया है कि जिस नक्षत्र में चंद्रमा होता है उस माह का वही नाम पड़ता है। हिंदू कैलेंडर वर्ष का 5वां महीना सावन का महीना, और इस समय चंद्रमा श्रावण नक्षत्र में होता है, इसलिए इसको श्रावण माह कहा गया है। और बात है सावन की, तो धीरे धीरे अपभ्रंश होकर के इसका नाम सावन हो गया। दूसरी बात क्या है सावन के महीने में कि सावन की पूर्णिमा को श्रावणी भी कहा जाता है, इसमें रक्षाबंधन भी होता है। और रक्षाबंधन की बड़ी कथाएं हैं, लेकिन प्रमुख कथाएं पुराणों से कहा जाए तो बहुत अच्छा है कि राजा बलि जो था वो दैत्यों का राजा था और उसने स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। तो देवताओं के अनुनय विनय करने पर भगवान ने माता अदिति के गर्भ से वामन का अवतार ग्रहण किया, और ये बड़ा दानी था राजा बलि। ये नर्मदा नदी के तट पर यज्ञ कर रहा था, तो वामन भगवान ने इसके यहाँ गए और जाकर के इससे त्रिलोकी की संपदा के स्थान पर 3 पग भूमि मांगी, इसे संकल्प करके दे दी, और भगवान ने 2 ही पगों में तीनों लोग नाप लिए और इसको बांध लिया। इन दो बली राजा दानवेंद्रो मावला, और कहा कि तूने तो 3 पग का संकल्प किया था और अब जो है ये तो 2 ही पग में सब नाप लिया, अब बता। तो इसने अपने आप को भी भगवान को समर्पित कर दिया। कहा पदम तृतीयम कुरुशीश में नियम, आपने 2 पगों से मेरी संपत्ति नापी है, 3रा पग मेरे शीश पर रख करके मुझ संपत्तिवान को भी अपना लो। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, और यही भगवान को चाहिए। समर्पण ही भगवान का सबसे बड़ा प्रसन्नता का कारण होता है कि समर्पण होना चाहिए भगवान। और इसने जब अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया तो प्रसन्न हो गए, और उन्होंने कहा कि अब तू मांग ले क्या मांगता है, और जा, मैंने तुझे सुतल लोक का राज्य दिया। सुतल लोक का राजा बना बलि। तो इसने कहा प्रभु जब कभी भी मैं उठूं सो करके सबसे सर्वप्रथम आपका दर्शन करूं। भगवान बोले ऐसे कब तक बैठेंगे? तो आप आनंद की बात ये देखिए कि भगवान को वहां जाकर के इनका पहरेदार बनना पड़ा। इसी सावन के महीने में, इसी श्रावणी के दिन माता लक्ष्मी पहुंच गई और बहन बन करके राजा बलि की, और कहा रक्षाबंधन किया, राखी बांध दी उनकी बहन बन करके, और कहा ये द्वारपाल अपना हमें दे दो, और द्वारपाल के रूप में भगवान को ले लिया। तो राजा बलि फिर मतलब उदास हो गया, और उसने कहा प्रभु आपका वरदान का क्या होगा, अब आप तो जा रहे हैं, वैकुंठ चले जाएंगे, लेकिन हम तो आपका दर्शन करना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कि 4 महीने तक मैं तेरे यहाँ रहा करूंगा। तो ये श्रावणी जो है ये पूर्णिमा के दिन हुआ, और यही दिन रक्षाबंधन हुआ। तो श्रावणी के दिन भगवान को मुक्त कराया बलि के यहाँ से, और भगवान ने कहा 4 महीने तक मैं तेरे यहाँ रहूंगा। तो इन्हीं 4 महीनों श्रावण के दिनों में भगवान सुतल लोक में रहा करते हैं। देवशयनी कहते हैं, उस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। लोग ये भी कहते हैं वो योग निद्रा नहीं, भगवान सुतल लोक में चले जाते हैं राजा बलि के यहाँ, और 4 महीने तक इसी को चातुर्मास से कहते हैं, वहां रहते हैं। दूसरी बात यह है इसी दिन रक्षा सूत्रों का पूजन होना चाहिए।
कलावे का पूजन करके रख लो अपने पास, श्रावणी के दिन अभिमंत्रित करके रख लो, वही कलावा ये यजमान के हाथ में बांधना चाहिए, साल भर तक उसी का उपयोग करना चाहिए। इतने रक्षा सूत्रों को अभिमंत्रित कर लेना चाहिए। और अपने यज्ञोपवीतों को भी आज ही के दिन रक्षा सूत्र रक्षाबंधन वाले दिन श्रावणी के दिन ही अभिमंत्रित और पूजन करके रख लेना चाहिए। और जब कभी भी यज्ञोपवीत बदलने का समय आवे तो उन्हीं यज्ञोपवीतों को साल भर तक धारण करना चाहिए। ये श्रावणी का महत्व है, ये सावन के महीने का सावन की पूर्णिमा का महत्व है। महाराज जी, ये हमारे बीच में जो दर्शक बैठे हुए हैं, इनके मन में एक प्रश्न पूछने की और एक जिज्ञासा है। ये सावन का जो पवित्र महीना है, इसमें अधिकतर जो सनातनी लोग हैं, जो हमारी वैदिक परंपरा को मानने वाले लोग हैं, वो या तो पूरे सावन के महीने का व्रत करते हैं, या सावन में पहले सोमवार का, या फिर सावन के अंतिम सोमवार का ये व्रत कर लेते हैं, या सावन में जितने भी सोमवार पड़ते हैं उन सब का व्रत करते हैं। तो ऐसे सावन के सोमवार का क्या महत्व है व्रत में, इस पर कुछ आप प्रकाश डालिए। देखिए, मैं सावन की पूर्णिमा के बीच में भी बोल चुका था आपको कि विशेषकर यही था। और सावन के जो सोमवार हैं वो विशेष इसलिए हैं कि इस सावन के महीने में माता जगत जननी पार्वती मैया ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए सावन के सोमवार का व्रत रखा था और तपस्या भी की थी। तो उन व्रत के प्रभाव से और तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शंकर ने उन्हें अपने अर्धांगिनी रूप में स्वीकार किया था। इसलिए सोमवार का भी महत्व है, सावन के सोमवार का विशेष महत्व है। दूसरी बात ये होती है कि इस सृष्टि के दो ही मूल तत्व हैं जो सृष्टि के मूल में कार्य करते हैं, अग्नि सोमात्मकम जगत। अग्नि और सोम, सोम का अर्थ सोमवार से भी है, सोम का अर्थ चंद्रमा से भी है, चंद्रमा का अर्थ शीतलता से। तो ये दो ही प्रकार से ये समस्त जो सृष्टि है, इसका जो पोषण हो रहा है या तो अग्नि माने सूर्य के द्वारा हो रहा है, या फिर सोम चंद्रमा या के द्वारा हो रहा है, शीतलता के द्वारा हो रहा है। दोनों ही परस्पर मिले, दोनों का ही योगदान सृष्टि को प्राप्त हो, तब सृष्टि खूब फूलती फलती है, सृष्टि भी है, ये सारी प्रकृति भी है। प्रकृति के मूल में दो ही तत्व हैं, अग्नि सोमात्मकम जगत, या अग्नि या सोम। तो ये जो समय है, इस समय दक्षिणायन चल रहा है। दक्षिणायन में वर्षा की प्रबलता के कारण अग्नि में मंदता आ जाती है, अग्नि मंद हो जाती है। तो इस समय पर जो प्रकृति है, इस समय पर जो सृष्टि है, उसका पोषण केवल सोम के द्वारा होता है। इसलिए सोमवार का इस समय अधिक महत्व होता है। ये आध्यात्मिक अर्थ है और वो पौराणिक अर्थ हुआ इसका कि पुराण के हिसाब से माता जगत जननी, माता जगदम्बा श्री पार्वती मैया ने व्रत किया था सोमवार का, तो भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त कर लिया उन्होंने। तो ये आध्यात्मिक और पौराणिक अर्थ ये दोनों ही मिलते हैं, इसलिए सोमवार का इस समय अधिक महत्व होता है। महाराज जी, ये जो अगला प्रश्न है, ये प्रश्न हमारे सावन के त्योहारों से जुड़ा हुआ है। सावन के महीने में मुख्यतः दो त्योहार मनाए जाते हैं। श्रावणी पर्व के बारे में, यानी जिसको रक्षाबंधन का त्योहार माना जाता है, उसके विषय में तो आप चर्चा कर चुके, आप बता चुके दर्शकों के लिए। लेकिन ये दर्शक गण ये जानना चाहते हैं, इस महीने में जो नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है, उसके विषय में क्या कथा है, क्या उसके विषय में आपकी सोच है, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, शास्त्रों और पुराणों के अनुसार पंचमी तिथि जो है उसके स्वामी स्वयं नाग देवता होते हैं। इस तिथि को सर्पों की पूजा करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और सबसे बड़ी बात है घर में सुख समृद्धि शांति इसमें आती है। और नाग पंचमी पर सर्पों की पूजा करने से जो परिवार नाग पंचमी पर सर्पों की पूजा करता है, उस परिवार को सर्प दंश से कोई भय नहीं होता, वो सर्प दंश से मुक्त रहता है। सर्प दंश से अधिक भय सर्प से के काटने से मरने का नहीं होता है, बल्कि शास्त्रों में पुराणों में वर्णित है
जिस व्यक्ति को सर्प डसता है उसे निश्चित रूप से प्रेत योनि में जाना पड़ता है। अच्छा, इसलिए सर्प के काटने का इतना भय नहीं है जितना सर्प की मृत्यु के बाद जो योनि प्राप्त होनी है उसका भय है। इसलिए सर्प के दंश से अगर बचना चाहते हो तो नाग पंचमी को पूजा करो, क्योंकि उस दिन नागों का बड़ा प्रभाव होता है। नाग देवता उसके स्वयं स्वामी है, उस तिथि के स्वामी है नाग देवता। यही भाव है नाग पंचमी। महाराज जी एक अंतिम प्रश्न ये है कि हम आजकल जो कांवड़ यात्रा का आधुनिक रूप देख रहे हैं, इसमें अधिकतर हमारे जो देवी देवता हैं उनका स्वरूप धारण करके या मादक पदार्थों का सेवन करके ये जो भोले के रूप में सजे हुए हैं कांवड़ वाले लेकर के जा रहे हैं, कांवड़ यात्रा में चल रहे हैं, तो उन झांकियों के रूप में उनको नृत्य कर रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है आपकी दृष्टि में? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये सब दिखावा, ढोंग, पाखंड, और इसको भी इससे भी छोड़ दो। दिखावा, ढोंग और पाखंड से भी गिरी हुई बिगड़े हुए काम कर रहे हैं, ये समझिए। जहां मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया मादक पदार्थों का सेवन तो दूर रहा, मैंने कहा पवित्र रखना चाहिए। भोजन भी स्वपाकी बना करके स्वयं पका करके खाना चाहिए, वो भी बिना छौंका हुआ। अब आप मादक पदार्थों की बात करते हैं, लोगों से पूछा जाए कि भैया ये बताओ ये जो मादक पदार्थ आप सेवन क्यों कर रहे हैं, तो कहते हैं भोले का प्रसाद है, भोले ने खाया हम भी खाएंगे। अरे भगवान भोलेनाथ ने तो विष भी पिया था, कितने लोग विष पी सकते हैं ये बताइए? उस विष को कितने लोग धारण कर सकते हैं? दूसरी बात यह है कि भगवान से कभी अपनी बराबरी नहीं की जा सकती। भगवान भगवान है, वो इसलिए भगवान है क्योंकि उनकी वो षडभग संपन्न है, 6 प्रकार के गुणों से युक्त है। जो 6 प्रकार के गुणों से युक्त है वो भगवान है, इसलिए उसको भगवान कहा जाता है। 6 प्रकार के गुण को क्या कहा जाता है? भग। जो षडभग संपन्न है वो भगवान है। ऐश्वर्यस्य, समग्रस्य, धर्मस्य, यशसा, श्रिया, ज्ञान, वैराग्योस्यैव शन्ना भग इति ऋणा। जो 6 प्रकार के भगों से षडभग संपन्न है वो भगवान है, इसलिए भगवान से अपनी बराबरी नहीं की जा सकती। अब रही बात इसकी, तो ये सब कुछ जो झांकी वालों ने ये प्रारंभ कर दिया है, ये कुरीतियां जो चालू हो गई है कि भगवान को नचाना। अच्छा, ऐसा दुनिया में कौन सा ऐसा पदाधिकारी है जिसका मनोरंजन करने के लिए भगवान नाचेंगे? ये बताइए, है कोई ऐसा पदाधिकारी दुनिया में? कोई नहीं। सबका नाश संभव है जो इस रास्ते पर चल रहे हैं। इसलिए भगवान को नचाना, कुदाना, ये सब करना, ये सब पैसा कमाने की एक पद्धति है। झांकी वालों ने अपने स्वरूप को, और एक तो बात और है, वो स्वरूप धारण करके नाचते हैं तो बात अलग है, वो मदिरा का पान करके भी स्वरूप धारण कर रहे हैं। आप ये देखिएगा भगवान का कितना स्तर गिरा दिया है, जबकि भगवान को कोई क्या गिरा सकता है। लेकिन अगर दूसरे धर्मों की बात की जाए, हम पहले दूसरे धर्मों के ऊपर तो सवाल उठा देते हैं कि फलाने धर्म का व्यक्ति हमारे धर्म पर आक्षेप कर रहा है, तरह तरह की बातें कर रहा है, तो क्यों ना करें? क्योंकि हम दूसरे धर्म के व्यक्ति को हमारे धर्म के विषय में ज्ञान तो है नहीं, और वो हम जैसा कर रहे हैं वो देख रहा है, तो वो समझता होगा इनका भगवान ऐसा ही होगा, इसीलिए ऐसा करा रहे। तो हमारे शिव या हमारे राधा कृष्ण या हमारी माता जगत जननी पार्वती अम्बा कोई नाचने के लिए थोड़ी नहीं है, वो तो जगत का कल्याण के लिए है। जगत पिता है, जगदीश्वर है, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है, वो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक। कौन सा ऐसा इस पृथ्वी पर मृत्यु लोक में पदाधिकारी है जिसका अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक मनोरंजन करेगा, नृत्य करके? ये सब अपने नाश की जड़ है, और ये सब नाश की ओर जा रहे हैं, विनाश की ओर जा रहे हैं। इसलिए इसको तुरंत रुकना चाहिए, और हमारी सरकार को इसकी ओर तुरंत कदम बढ़ाना चाहिए। इन सब कुरीतियों पर को समाप्त करना चाहिए। महाराज जी के अनमोल वचनों से हमारे इन सभी भक्तों के लिए जो वैदिक, आध्यात्मिक और सावन के महीने से जुड़ी हुई वो जानकारी मिली, इस जानकारी ये हमेशा आगे भी निरंतर मिलती रहे, इसके लिए महाराज जी का एक YouTube चैनल भी है मुमुक्ष पथ के नाम से। आप उस चैनल को जब YouTube पे खोलेंगे तो महाराज जी की तमाम कथाएं
महाराज जी के ऐसे ही जो प्रश्न हैं वो आपके सामने निकल करके आ जाएंगे। उसके लिए आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने कर दिया है तो ठीक है, और नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी तरीके से महाराज जी से सहयोग बनाए रखें। आगे भी इसी तरीके की चर्चा परिचर्चा महाराज जी से होती रहेगी। महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये महाराज जी ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।